तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2661 फर्स्ट कंप्लीटली पेंटेड रो और कॉलम। इसमें हम लोग के पास एक जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे गिवन होगा ARR करके और एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स गिवन होगा मैट करके। इसमें जो भी इंटीजर्स होंगे वो 1 से लेके m क्रॉस n तक होंगे। इसमें हम लोग को क्या करना है कि एरे में पूरा ट्रैवर्स करना है और जो भी वो एरे का नंबर होगा वो मैट्रिक्स में जैसे ही आएगा उसको हम लोग को पेंट कर देना है। तो हम लोग को इसमें कुछ ऐसा करना है कि हम लोग जैसे पेंट करते हुए जाएंगे और जो अगर हम लोग का रो पूरा पेंट हो गया तो हम लोग रिटर्न कर देंगे कि कौन से वाले इंडेक्स में पूरा रो पेंट हो गया, या फिर हम लोग का अगर कॉलम पूरा पेंट हो गया तो कौन से वाले इंडेक्स में पूरा कॉलम पेंट हो गया। तो हम लोग को मिनिमम इंडेक्स रिटर्न करना है जहाँ पे या तो रो या तो कॉलम पूरा पेंट हो जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये वाले एग्जांपल को और अच्छा समझ लेते हैं। तो हम लोग को एग्जांपल में ये वाला एरे गिवन है 1 3 4 2 वाला और मैट्रिक्स गिवन है 1 4 2 3 वाला। अब हम लोग को क्या करना है, ये वाले एरे में ट्रेवर्स करना है। जैसे यहाँ पे 1 मिला हम लोग इसको पेंट कर देंगे, मीन्स ये वाला पेंट हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 3 पे जाएंगे और मैट्रिक्स में ढूंढेंगे कि 3 जहाँ पे भी है, 3 जैसे यहाँ पे मिल रहा है तो इसको पेंट कर देंगे। मीन्स हम लोग के पास 1 और 3 पेंट हो गया। डायगोनली हम लोग को नहीं देखना है, रो और कॉलम चेक करना है। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और 4 पे जाएंगे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रो और कॉलम दोनों पेंट हो गया, लेकिन हम लोग का इंडेक्स यही है तो हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं 0 1 2। तो ये सेकंड इंडेक्स है तो ये वाला इंडेक्स हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं। ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे, हम लोग ये वाले एरे को ट्रैवर्स करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू है वो इसमें कहाँ पे आ रहा है उसका एक मैप बना लेंगे। मीन्स रो और कॉलम उसका कौन सा इंडेक्स होगा उसका एक मैप बना लेंगे, फिर चेक करते जाएंगे और इसको पेंट करते जाएंगे। पेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके कंस्ट्रेंट में दिया हुआ था कि हम लोग का जो नंबर होगा वो 1 से लेके उससे ऊपर ही होगा। तो हम लोग कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर ले लेंगे तो हम लोग का यहाँ पे कंस्ट्रेंट के कारण यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम लोग पेंट को एज अ नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे -1 कर देंगे, जैसे -3 कर देंगे। तो चलते हैं इसको कोड करते हैं और कोड के साथ साथ और समझेंगे। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये वाले एरे को ट्रैवर्स करते हुए यहाँ पे इसका एक लुकअप बना लेना है। उसके बाद सबको पेंट करने के लिए इसको नेगेटिव करते जाना है और एक इफ़ कंडीशन लगा लेना है कि हम लोग के सारे रोज या फिर सारे कॉलम्स अगर पूरा हो चुका है तो जो इंडेक्स तक पहुँचे हैं वहाँ पे उस इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग इफ़ कंडीशन में क्या डाल सकते हैं कि हम लोग रो चेक कर लेंगे एक बार और एक बार हम लोग अपना कॉलम चेक कर लेंगे। रो चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग रो को पास कर देंगे, क्योंकि हम लोग का मैट्रिक्स कुछ ऐसा रहता है कि अगर हम लोग को ये रो चेक करना है तो हम लोग का कॉलम कांस्टेंट होगा और अगर हम लोग को ये कॉलम चेक करना है तो हम लोग का रो कांस्टेंट होगा। तो हम लोग डायरेक्टली कांस्टेंट रो या कांस्टेंट कॉलम से इसको ट्रैवर्स करा देंगे। अगर रो को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तो हम लोग के सारे कॉलम चेक हो जाएंगे, अगर हम लोग कॉलम को कांस्टेंट रखेंगे तो हम लोग के सारे रो चेक हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग एक इसका साइज ले लेते हैं नम रो करके। नम रो से हम लोग मैट्रिक्स का साइज ले लेंगे, मीन्स हम लोग का यहाँ पे रो का साइज मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग नम कॉल करके इसके कॉलम का साइज ले लेंगे, मीन्स मैट्रिक ऑफ 0th इंडेक्स डॉट साइज। तो अगर आपको समझ नहीं आया कि हम लोग साइज कैसे ले रहे हैं तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि ये एरे ऑफ एरे है और ये एरे का 0th इंडेक्स है, ये एरे का फर्स्ट इंडेक्स है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग का इसका साइज चाहिए, मीन्स अगर हम लोग का ये वाले रोज का साइज चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके डायरेक्ट साइज ले लेंगे। रो का साइज मिलने के लिए हम लोग डायरेक्ट ये वाले मेन एरे का साइज ले लेंगे तो हम लोग को रो का साइज मिल जाएगा। और कॉलम के साइज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एक रो पिक करके कोई भी एक रो उठा लेंगे और उसका साइज ले लेंगे तो हम लोग को उसके कॉलम का साइज मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों रो और कॉलम का साइज ले लिया है। उसके बाद हम लोग अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं। अनऑर्डर्ड मैप, इसमें हम लोग का जो वैल्यू है वो रहेगा और एक पेयर बना लेते हैं। पेयर में हम लोग अपने रो और कॉलम को स्टोर कराने वाले हैं, तो पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट बना के इसको इनिशलाइज कर देते हैं। तो इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे num2 post। यहाँ पे मीन्स इसके नंबर से पोजीशन को मैप करवा रहे हैं।
फिर उसके बाद हम लोग लूप चला देंगे फॉर इंट रो इज इक्वल टू 0, रो लेस देन हम लोग का जो रो का साइज है, मीन्स यहाँ पे नम रोज, और इसके बाद हम लोग रो को इंक्रीमेंट करा देंगे रो प्लस प्लस। इसके बाद हम लोग कॉलम के लिए ट्रैवर्स करेंगे, तो फॉर इंट कॉल इक्वल टू 0, कॉल लेस देन कॉल का साइज मीन्स नम डॉट कॉल, और उसके बाद यहाँ पे कॉल को भी इंक्रीमेंट करा देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख ले लेंगे इसका, तो इंट वैल्यू इज इक्वल टू मैट ऑफ रो कॉमा कॉल, मीन्स यहाँ से हम लोग को रो और कॉलम से, तो यहाँ पे हम लोग को मैट्रिक्स का रो और कॉलम इंडेक्स से वो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा, और वो वैल्यू को हम लोग मैप करा लेंगे नम टू पोस्ट वाले में, वैल्यू इज इक्वल टू हम लोग का जो भी वैल्यू है उसका पेयर, मीन्स हम लोग यहाँ पे रो कॉमा कॉल कर सकते हैं। इससे हम लोग को एक पेयर मिल जाएगा रो और कॉलम के इंडेक्स का, जो वो वैल्यू से मैप होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग इसको एक और बार लूप कर लेते हैं, मीन्स यहाँ पे हम लोग अब अपने एरे वाले को इसके बाद हम लोग को ट्रैवर्स करेंगे इसके बाद हम लोग ट्रैवर्स करेंगे ARR वाले एरे को। तो यहाँ पे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन ARR डॉट साइज i प्लस प्लस, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो जो नंबर है हम लोग का वो ले लेते हैं num इज इक्वल टू ARR ऑफ i। उसके बाद हम लोग ऑटो यहाँ पे से हम लोग अपने रो और कॉलम को पिक कर लेंगे, रो और कॉलम जो कि नम टू पोज में जो हम लोग नंबर चेक कर रहे हैं वो होगा नम टू पोजीशन में हम लोग का नंबर। अब यहाँ से हम लोग को नंबर का इंडेक्स मिल जाएगा कि वो मैट्रिक्स में कहाँ पे है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, वो वाले नंबर को भी निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ रो कॉल वाले नंबर को हम लोग उसी का नेगेटिव कर देंगे क्योंकि हम लोग पेंट कर रहे हैं उसको। तो यहाँ पे पेंट करने के लिए माइनस ऑफ रो और कॉल कर देंगे। उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे इफ चेक रो करके एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम लोग अपने रो और मैट्रिक्स को पास करेंगे। अगर हम लोग का रो मिल जा रहा है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे उसका इंडेक्स, या फिर हम लोग कॉलम के लिए चेक कर लेंगे चेक कॉल, और यहाँ पे कॉलम कॉमा मैट्रिक्स, और इसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। दोनों में से कोई भी मिला तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न आई कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, लेकिन कंस्ट्रेंट्स और क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग को मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं -1। कोई भी नंबर रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि यहाँ तक तो जाएगा ही नहीं हम लोग का कोड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 फंक्शन बना लेते हैं जो हम लोग को चेक करके बताएगा कि रो हम लोग का पूरा प्रिंट हो चुका है कि नहीं, और कॉलम के लिए भी सेम। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रू फॉल्स वाला फंक्शन बना देते हैं बुलियन रो, जो कि हम लोग को चेक करके बताएगा वो वाले रो के लिए। हम लोग यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स उठा लेते हैं। अब ये मैट्रिक्स में हम लोग चेक कर लेंगे। इस केस में हम लोग का कांस्टेंट रो रहने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंट कॉल इज इक्वल टू 0, कॉल लेस देन मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज, और कॉल प्लस प्लस, मीन्स यहाँ पे कॉलम रो कांस्टेंट रहने वाला है तो कॉलम में ट्रैवर्स होगा। तो इफ हम लोग का मैट्रिक्स ऑफ रो कॉल हम ग्रेटर इफ हम लोग का मैट्रिक्स ऑफ रो कॉल अगर ग्रेटर है 0 से, मीन्स वो पेंट हो चुका है। अगर पेंट हो चुका है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, मीन्स वो पेंट नहीं हुआ है। अगर पेंट नहीं हुआ है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, और अगर वो पेंट हो चुका है मीन्स कहीं पे भी फॉल्स नहीं आ रहा है तो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं ट्रू। अब इसके बाद हम लोग ये सेम चीज कॉलम के लिए भी कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं चेक कॉल करके, जिसमें हम लोग का कांस्टेंट वाला कॉलम आएगा, तो इसका भी नाम कॉल कर देते हैं।
अब कॉलम कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे रो के लिए ट्रैवर्स होगा, रो इज इक्वल टू 0, रो लेस देन मैट्रिक्स डॉट साइज रो प्लस प्लस, और यहाँ पे बाकी कंडीशन सेम रहेंगे। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा टाइपो हो गया है कि यहाँ पे मैं नम रो इसका साइज डिफाइन किया हूँ और यहाँ पे रोज, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग के दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। लेकिन यहाँ पे हो चुका है टाइम लिमिट एक्सीडेड। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग बार बार ट्रैवर्स करवा दे रहे हैं। मीन्स जब भी हम लोग का वैल्यू चेक हो रहा है वहाँ पे एक लूप चल रहा है, और जैसे हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है, तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, हम लोग हर एक बार चेक कर लेंगे। तो अब हम लोग इसका ऑप्टिमाइजेशन को देख लेते हैं। हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग पहले से एक रो इनिशलाइज कर देंगे और एक कॉलम इनिशलाइज कर देंगे, और चेक कर लेंगे अगर रो का विड्थ मीन्स जब भी वहाँ पे पेंट हो रहा है तो इसको इंक्रीज कर देंगे, मीन्स ये वाले रो को इंक्रीज करते जाएंगे, और अगर कॉलम है तो कॉलम को इंक्रीज करते जाएंगे। मीन्स जब भी वो वैल्यू पेंट हो रहा है हम लोग एक काउंटर रख लेंगे। काउंटर रखने से क्या होगा कि जैसे कि ये वाला रो पेंट करते जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये पेंट हो गया, अगर यहाँ पे पेंट हो गया और इसका साइज मैक्स तक पहुँच गया, मीन्स हम लोग का अगर दोनों रो पेंट हो गया है और रो पेंट हो के उसके मैक्स साइज तक पहुँच गया है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है इसका पेंट। और वैसे सेम चीज़ हम लोग कॉलम के लिए भी कर सकते हैं कि काउंट रखते जाएंगे और चेक कर लेंगे कि अगर ये पूरा हो चुका है, मीन्स मैक्स कॉलम तक पहुंच चुका है, तो यहाँ पे हम लोग का पेंट कंप्लीट हो चुका है, हम लोग रिटर्न कर सकते हैं वाला इंडेक्स। हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे रो और कॉलम वाले फंक्शन को हटा देंगे हर बार चेक करने के बजाय। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ें सेम रहने वाले हैं, हम लोग एक एरे बना लेंगे इस चीज़ को मैप करने के लिए, मीन्स काउंटर को रखने के लिए। तो एक एरे बना लेते हैं, वेक्टर इंट रो काउंट, जिसका इनिशियल साइज रो जितना होगा, मीन्स हम लोग यहाँ पे नम रो कर देते हैं। और वैसे ही एक कॉलम काउंट बना लेते हैं, कॉलम काउंट, जिसको इनिशियलाइज कर देते हैं कॉलम काउंट से। तो हम लोग यहाँ पे नम कॉल कर देते हैं, तो इससे हम लोग को रो काउंट और कॉलम काउंट मिल जाएगा, जिसका साइज हम लोग इनिशियलाइज कर दिए नम रो और नम कॉलम से। अब यहाँ पे जो ये केसेस लिखे थे, हम लोग क्या करेंगे, जब भी इसको पेंट करा रहे हैं तो हम लोग इसको ऐसा पेंट ना करा के, ये वाले स्टेप को हटा के, मीन्स हम लोग ऐसा पेंट ना करा के सिर्फ काउंटर रख लेंगे। तो काउंटर हम लोग कुछ ऐसा रख सकते हैं, रो काउंट ऑफ रो को इंक्रीमेंट करा देंगे, और वैसे ही कॉलम काउंट ऑफ कॉल को इंक्रीमेंट करा देंगे। मीन्स हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और फिर फाइनली हम लोग चेक करेंगे कि लास्ट तक हो गया है कि नहीं, मीन्स हम लोग का जो रो काउंट है वो मैक्स साइज तक पहुंच गया होगा, तो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रो काउंट ऑफ रो, इसका काउंट अगर इक्वल हो गया है हम लोग के सारे कॉलम से, तो हम लोग इसको रिटर्न कर सकते हैं, या फिर हम लोग वैसे ही कॉलम के लिए चेक कर लेंगे। कॉल काउंट हम लोग का अगर कॉल इक्वल हो गया है नम डॉट रोज के, तो रिटर्न कर देंगे हम लोग अपना आई। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम कुछ ऐसा है कि हम लोग नम कॉल रख रहे हैं और नम रो, नम कॉल और नम रो। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.